मेरे दाहिने तरफ जो खूबसूरत चेहरा नजर आ रहा है, इनको यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मिला करके करीब 10 लाख से ज़्यादा लोग देखते हैं। ये ट्रेवल व्लॉग बनाती हैं, घूम घूम करके व्लॉग करती हैं और अपने चैनल्स पर अपलोड करती हैं। लेकिन इनको देख करके कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये होंगी पाकिस्तान की जासूस। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इनके सोशल प्रोफाइल पर कितने लोग इनको फॉलो करते हैं, कहाँ कहाँ और कब कब ये पाकिस्तान गई, पाकिस्तान के किन हैंडलर से ये मिली, इनके हैंडलर्स कौन थे जो ISI और अदर खुफिया एजेंसी से इनका संपर्क कराते थे, और इनके ऊपर क्या चार्जेस लगे हैं। स्क्रीन पर ये जो चेहरा नजर आ रहा है, ये है ज्योति मल्होत्रा। हिसार की रहने वाली हैं, हरियाणा के हिसार की, और इनकी उम्र है 33 साल। ज्योति मल्होत्रा, इनका एक और नाम है ज्योति रानी। इंडियन गर्ल इन पाकिस्तान। ज्योति मल्होत्रा पे आरोप है कि ये 2 बार पाकिस्तान गई। आगे हम बताएंगे कि क्यों गई और किससे किससे मिली। ये खूबसूरत चेहरा, इसको सब्सक्राइब किया 3,78,000 लोगों ने यूट्यूब पर। इनका चैनल का नाम है ट्रेवल विथ जो, और इन्होंने 487 वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किए। आप नीचे जो है वो स्क्रीनशॉट देख सकते होंगे, हमने यूट्यूब चैनल का इनके निकाल करके कुछ वीडियो दिखाया। ये पाकिस्तान ही नहीं, अदर कंट्रीज में भी घूमती हैं, इंडोनेशिया में भी गई। आरोप इनके ऊपर ये भी है कि इंडोनेशिया में जब ये गई तो वहां से भी इन्होंने भारत के लिए जासूसी, भारत के खिलाफ जासूसी की। इंडियन गर्ल इन पाकिस्तान ये प्लेलिस्ट है, इसी प्लेलिस्ट की वजह से ये आरोप के घेरे में आ गई हैं। इंस्टाग्राम पे है ट्रेवल विद जो 1, इनके इंस्टाग्राम पे हैं 1,34,000 फॉलोअर्स और 637 पोस्ट इन्होंने इंस्टाग्राम पर किया है। ये इनके इंस्टाग्राम पे रील है। इसके बाद फेसबुक पर इनको 3,81,000 लोग फॉलो करते हैं। ये इनकी फेसबुक प्रोफाइल है। तो ये है ज्योति मल्होत्रा। आगे हम दिखाते हैं इनके वीडियोस का स्क्रीनशॉट। ज्योति मल्होत्रा जब पहली बार पाकिस्तान गई तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए ये सारे वीडियोस किए। इन वीडियोस को आप देख सकते हैं। और ये जब पाकिस्तान जाती हैं, पाकिस्तान का वीडियो करती हैं, तो वहाँ पर इनको भर भर के व्यूज़ मिलने लगता है। 12 मिलियन व्यूज़, 1.2 मिलियन व्यूज़, इसके बाद 1.9 मिलियन व्यूज़, इस तरह से भर भर के काफ़ी व्यूज़ इनके 1 मिलियन के करीब हैं। तो ज्योति मौर्य इसके बाद फिर दोबारा पाकिस्तान जाती हैं 2023 में, 2023 में पहली बार जाती हैं और दूसरी बार अभी कुछ महीने पहले, पहलगाम हमले से पहले जाती हैं। ज्योति मल्होत्रा वहां पर फिर से अपने वीडियोस करती हैं और व्यूज बटोरती हैं। ये तो कहानी इनकी हो गई कि ये एक ट्रेवल ब्लॉग बनाती हैं और उस सिलसिले में पाकिस्तान गई। अब शुरू होता है कि ये पाकिस्तान क्यों गई, किससे किससे मिली और वो कौन थे, उन लोगों पर क्या आरोप है भारत की तरफ से, क्यों प्रतिबंधित हैं और ये क्या जानकारी शेयर करती थी। उसके बाद ये भी समझेंगे कि इनके ऊपर किन धाराओं में FIR दर्ज कर ली गई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ नाम को याद कर लीजिए। ये नाम है एहसान उर रहीम उर्फ दानिश। कहा जाता है ज्योति मल्होत्रा का ये हैंडलर था। हैंडलर कौन? ज्योति मल्होत्रा को ISI से लिंक कराने वाला, मिलवाने वाला यही था। मिलवाने का मतलब कि इनके और ISI के बीच का लिंक, ये कोई जानकारी दे वो ISI तक पहुंचाए, ISI कोई कमांड दे तो ये इन तक पहुंचाए। ये है दानिश। दानिश कहा जाता है कि दानिश जो है इनकी यात्रा को कंट्रोल करता था। मतलब इनका भारत से पाकिस्तान जाने का जो टिकट वगैरह है वो वही कराता था। वहां रहने की व्यवस्था, घूमना कहाँ कहाँ है, ये सारा काम दानिश कराता था। आगे कुछ नाम और है, अहवान साकिर और राणा शाहबाज। इन व्यक्तियों को कहा जाता है कि ये ISI के फील्ड ऑपरेटिव हैं। मतलब ISI के लिए फील्ड में घूमते हैं और ISI के काम करने के लिए लोगों को ISI में भर्ती कराते हैं। ज्योति ने इसमें से जो नाम है साकिर का उसने जाट रंधावा के नाम से अपने फोन नंबर पे सेव कर रखा था, इसलिए ये शक और गहरा हो गया। अब समझते हैं पुलिस को ज्योति मल्होत्रा पर शक क्यों हुआ। 2023 में ज्योति पाकिस्तान हाई कमीशन जो भारत में बेस है वहां पर वीजा के लिए जाती हैं कि मैं पाकिस्तान जाऊंगी, वीडियो करूंगी। उसके वहां पर उनकी मुलाकात होती है दानिश से।
दानिश उस वक्त पाकिस्तान हाई कमीशन भारत में जो बेस है वहां पर कार्यरत था, लेकिन बाद में उसके बाद दानिश को निकाल दिया गया था वहां से। ये आरोप लगा करके भारत ने निकलवाया था। भारत ने आरोप लगाया कि दानिश जो है पाकिस्तानी हाई कमीशन में काम करते हुए भारत की जासूसी कर रहा है, इसलिए उसको वहां से निकाल दिया गया। इसके बाद ज्योति का संपर्क 2023 के बाद से अभी तक दानिश के साथ रहा, इसलिए पुलिस का शक गहरा हुआ और पुलिस ने ये माना कि ये सिर्फ संबंध वीजा का नहीं है, इस संबंध में बहुत सी खुफिया जानकारी जो है वो भारत से पाकिस्तान भेजी जा रही हैं। और क्योंकि दानिश जो है वो आईएसआई से जुड़ा हुआ माना जा रहा, इसलिए ज्योति पर शक गहरा हुआ। इसके बाद 2023 में जब ज्योति पाकिस्तान की यात्रा करती हैं तो उनकी मुलाकात होती है दो और लोगों से, अहवान और साकिर। साकिर और अहवान से मुलाकात करवाने वाला था दानिश। इसके बाद साकिर और अहवान जो थे, जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया कि ये आईएसआई से जुड़े हुए थे, और इनसे जब मुलाकात होती है ज्योति की, तो ज्योति ने साकिर का नंबर जो अपने फ़ोन पे सेव किया था वो सेव किया था जाट रंधावा के नाम से। अब जाट रंधावा नाम से सेव करना पुलिस को बहुत संदिग्ध लगा कि नाम बदल करके और जाट रंधावा सेव करना ये संदिग्ध लगा। दूसरी, ये दोनों आईएसआई के लोग थे, इनसे ज्योति की बातचीत और मुलाकात जो है बहुत लंबे समय से चल रही थी, इस पर भी पुलिस का शक हुआ। इतना ही नहीं, पुलिस को शक करने की एक वजह और थी कि ज्योति जो है इन लोगों से लगातार, मतलब 2023 के बाद से अभी तक लगातार व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट जैसे इनक्रिप्टेड जो ऐप हैं इनसे बात करती थी। इनक्रिप्टेड का मतलब कि मैंने कोई मैसेज आपको भेजा, वो मैसेज एनकोड हो जाता है किसी और भाषा सिंबल से, वो हो जाता है, और जब आप तक पहुंचता है तो डिकोड होता है और फिर आपको वो मैसेज मिलता है। इससे होता ये है कि कोई भी तीसरा मेरे और आपके सिवा इस मैसेज को नहीं पढ़ सकता, तो इसको कहते हैं इनक्रिप्टेड। इन एप्लीकेशंस में इनक्रिप्टेड फॉर्म में जो मैसेज होता है वो ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए पुलिस को शक हुआ और लगातार बात होती थी, इसलिए पुलिस का शक और ज्यादा गहराया है। इसके बाद भारतीय एजेंसीज का ये मानना है कि ज्योति मल्होत्रा जब पाकिस्तान जाती थी तो वो पाकिस्तान की अच्छी छवि को बहुत ज्यादा प्रस्तुत करती थी। एक तो नॉर्मल हुआ कि कोई गया वहां पर दिखाया नॉर्मल चीजें, लेकिन वो लगातार अपने वीडियो में पाकिस्तान की अच्छी छवि को बनाने की कोशिश करती थी। इसके अलावा वो बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स से मिली पाकिस्तान में जो यूट्यूबर्स लगातार भारत का विरोध करते थे। इसके बाद उन्होंने कई ऐसे कंपैरिजन के पोस्ट इंडिया और पाकिस्तान के डाले, जिसमें उन्होंने दिखाया कि इंडिया में ये कमियां हैं और पाकिस्तान में ये अच्छाइयां हैं, इसलिए पुलिस का शक यहाँ पर और उनके ऊपर गहरा हो जाता है। इसके अलावा ज्योति इंडोनेशिया भी जाती है बाकायदा अपनी ब्लॉगिंग के लिए, अपने चैनल के लिए, लेकिन पुलिस का मानना है कि उनके साथ कोई पाकिस्तानी आदमी भी जाता है जिसका लिंक होता है आईएसआई से, और ये हैंडलर होता है ज्योति का। पुलिस का कहना है कि उसने वहां पर क्या किया, उस इंसान ने ज्योति के लिए क्या किया, मनी ट्रांसफर किया, निर्देश किया और वहां तकनीकी सपोर्ट दिया, किसको, ज्योति को, व्यवस्था की। बाकी इंडोनेशिया में रहने आने जाने की ये सारी जो है ज्योति की व्यवस्था पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी। कुछ और वजह हैं शक गहरा करने की। लगातार पिछले कुछ दिनों में हरियाणा से और भी ज्यादा पाकिस्तान के जासूस जो है पकड़े गए हैं। हमने एक डेडिकेटेड वीडियो किया है, उसमें बताया है कि हम और आप कैसे हर वक्त जासूसों से घिरे हुए हैं। भारत में एक एवरेज माने तो हर साल कम से कम 14 से 15 जासूस पाकिस्तान के पकड़े जाते हैं, और ना जाने कितने ऐसे जासूस हैं जो हमारे अगल बगल बैठे हैं, यहाँ से इंफॉर्मेशन भेजते हैं। बाकायदा किस तरह इन जासूसों की ट्रेनिंग पाकिस्तान जो है वो करता है, ये सारा पूरा एक फुल डिटेल्ड वीडियो हमने बनाया है। कमेंट बॉक्स में हम पिन कर देंगे या डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप इसको देख लीजिएगा, आपको बारीकियां ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो हरियाणा से इसके पहले भी बहुत सारे जासूस पकड़े गए हैं, जिसलिए पुलिस का शक जो है, पुलिस और ज़्यादा तेजी में आती है और ज़्यादा छानबीन करती है, और उनका शक जो गहराता है जब उनके चैनल्स और इस पे ज्योति मौर्य के चैनल्स पे वो नज़र डालती हैं तो उनका शक गहराता है ज्योति पे। उसके बाद उनके इंस्टाग्राम, उसके बाद टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इन जो कॉलिंग ऐप है, सोशल मीडिया कॉलिंग ऐप्स हैं, इनको जब वो खंगालती है तो उनका शक और गहराता है, क्योंकि लगातार इनकी कॉल जो है पाकिस्तान से चल रही थी। इसके बाद ज्योति को हिसार के सिविल लाइन से हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत 3, 4 और 5 में धाराएं लगा करके उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद भारतीय न्याय संहिता BNS जो अभी नया बना है उसके
152वें धारा के तहत इनके ऊपर FIR कर ली गई है। अब आगे ज्योति के साथ क्या होगा उसको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इन धाराओं में FIR होने के बाद ज्योति के साथ क्या होने वाला है, उनको क्या सजा मिलने वाली है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के सेक्शन 3 के तहत ज्योति को 14 साल की सजा हो सकती है और कभी कभी आजीवन कारावास भी हो सकता है। ठीक है, ये सेक्शन 3 जो है ये मिलता है पेनल्टीज ऑफ स्पाइंग, मतलब जासूसी करने के लिए सेक्शन 3 की धारा लगती है। इसके बाद सेक्शन 4 की धारा जो है वो है विदेशी एजेंट से बात करने के लिए। जैसे विदेशी एजेंसी ISI है, आप उसके किसी एजेंट से बात करेंगे तो आपको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के सेक्शन 4 के तहत आपको धारा झेलनी पड़ेगी। इसमें 3 वर्ष से 14 वर्ष की आपको सजा मिलेगी और जुर्माना अलग से लगता है। सेक्शन 5 कहा जाता है कि गलत तरीके से सूचना का आदान प्रदान करना, अपने देश की सूचना, अपने देश की गोपनीयता, अपने देश की कोई मिलिट्री एक्शन और इन चीज़ों को अगर आप गलत तरीके से किसी विदेश में किसी और देश में अगर आप भेजते हैं तो उस केस में आपको सेक्शन 5 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत FIR झेलना पड़ेगा। इसमें भी 3 साल की जेल है, जुर्माना है या दोनों है। और इन धाराओं में यह भी माना जाता है कि आपको जमानत नहीं मिलती है, जब तक आप निर्दोष नहीं साबित होते तब तक आपको जेल में रखा जाएगा, जमानत इसमें नहीं मिलती। इसके बाद धारा 152 BNS की 2023 की भारतीय न्याय संहिता ये कहता है कि अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं जिससे देश युद्ध की तरफ जाता है, मतलब आप दो देशों भारत और किसी और देश के साथ कुछ भी ऐसा करते हैं जिससे दोनों देश में युद्ध होने की संभावना हो जाती है, या भारत सरकार के खिलाफ युद्ध कोई देश छेड़ता है जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है, तो इसमें 152 धारा लगाई जाती है। इसमें भी आजीवन कारावास है, 7 साल से लेकर के उम्र कैद की सजा है और जुर्माना भी है। अब आगे जो है हमारी एजेंसीज क्या कर रही हैं, अब NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और IB जैसी संस्थाएं इन पे नज़र जमाई हुई हैं। इनकी सारा दौरा जो उन्होंने पाकिस्तान में किया उसको खंगाल रही है कि ये पाकिस्तान में कहाँ कहाँ गई। इसके बाद व्हाट्सएप से इन्होंने किसको किसको कॉल किया, ये सारी जो है चेक किया जा रहा है। उसके बाद क्या क्या इंफॉर्मेशन इन्होंने पाकिस्तान को भेजी है, ये सारी जांच जो है की जा रही है। इसके बाद इनकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हर एक वीडियोस को खंगाला जा रहा है कि कैसे इन्होंने भारत की कहीं कोई बुराई वगैरह तो नहीं की है। ये सारी चीज़ें जो है वो जांची जा रही है और क्या इन्होंने कोई प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान की वाहवाही हो, ये सारी चीज़ें जांची जा रही हैं। इसके बाद जो होगा वो हम जो भी होगा वो आपको हम बताएंगे। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि भारत की एक बेटी, एक लड़की जो ब्लॉगर है, जो ब्लॉगिंग कर रही है और जिसको जानने वाले मानने वाले भारत के 10 लाख लोग से ज़्यादा हैं, 10 लाख लोग जिसको चाहते हैं, जो अच्छी खासी इनकम भी कर रही होगी, मतलब अच्छी खासी इनकम भी ये कर रही थी यूट्यूब पे। अगर इनका वीडियोस मिलियन में चल रहा है तो महीने का अच्छा खासा इनका लाखों में है, इनकी इनकम ये होगी। अच्छे खासे फैमिली की अच्छी खासी पढ़ी लड़की, आखिर इसको क्या पड़ गई कि ये पाकिस्तान की जासूस बन गई। और ये भी सोचने वाली बात है, जैसे हम लोग सुनते हैं कि हर कोई जो है एक कम्युनिटी को टारगेट करता है कि वो जासूसी है, वो गद्दार है, वो आतंकवादी है, वैसे ही यहां पर वो लोग क्या कहेंगे ये भी सोचने वाली बात है। तो सोचना तो पड़ेगा कि ज्योति जैसी लड़कियां अगर पैसे या जिस चीज के लिए पैसा ही मेन वजह होगा और कोई मोटिव ज्योति के आगे तो नजर नहीं आता। ज्योति के आगे सबसे बड़ा मोटिव है इनको पैसा चाहिए होगा और पैसा इनको मिला होगा तभी ये करने को मजबूर हुई होंगी। तो अगर ज्योति जैसी लड़कियां पैसे के लिए ये कर सकती हैं तो भाई भरोसा किस पे किया जाए। तो ये सोचने वाली बात है। कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं ज्योति के बारे में। और एक वीडियो जो हमने बनाया है, बहुत डिटेल में वीडियो हमने बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश की है कि कैसे आप जो हैं हर वक्त जासूसों के बीच में, पाकिस्तानी जासूसों के बीच में घिरे हुए हैं और सावधान रहने की जरूरत है कि कैसे पाकिस्तान चाल चल रहा है, जासूसों को भेज रहा है ट्रेन करके, और ट्रेनिंग कैसे की जा रही है, कितनी बारीक तरीके से ट्रेनिंग की जा रही है, वो भी आप इस वीडियो से समझेंगे। तो ये वीडियो जरूर देखिएगा और ये वीडियो अगर सही लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल ज्योति जो है इस समय शक के घेरे में है, जांच एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, खंगाल रही हैं। आगे देखिए उन पे आरोप जो लगा है ये साबित होता है या नहीं होता है। ये सारी चीजें अगर होंगी तो हम आपके सामने जरूर लाएंगे। नमस्कार।